प्यारे बच्चों, आज क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, कि नीचे लिखे जो स्टेटमेंट है उनका रेशियो निकालना है। ठीक है, तो बात आती है रेशियो की। तो रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है अनुपात। क्या मतलब होता है? अनुपात। ठीक है, तो कोई दो चीजें हैं उनके बीच में हमने रेशियो निकालना होता है कि वो उसका भाग कितना है और दूसरे पार्ट का भाग कितना है। ठीक है, तो रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हम जो पार्ट दिए होते हैं वो पार्ट लाइक होने चाहिए, लाइक टर्म कह सकते हैं हम। ठीक है, तो अनलाइक टर्म जो होती है उसको पहले हमने लाइक टर्म में बदलना होता है, फिर हम रेशियो लिखते हैं। ठीक है, एक जैसे होने चाहिए मतलब। तो देखिए पहला जो पार्ट कह रहा है स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पर दो टर्म्स दी गई है, यानी स्पीड है और स्पीड जो है ये देखिए 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहां तक देखना आपने। उसके बाद यहाँ स्पीड ही है और स्कूटर भी है ये 13 किलोमीटर पर आवर। तो अब यह चेक कीजिए ये जो टर्म दे रखी है ये लाइक है या नहीं है। देखिए नंबर है यहाँ भी एक नंबर है, एक जैसा हो गया, लाइक टर्म होगी। ये किलोमीटर है मेजरमेंट, तो यहाँ भी किलोमीटर है। यहाँ पर आवर है तो यहाँ भी पर आवर है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों टर्म्स दे रखी है ये लाइक टर्म है। ठीक है, अब हम इनको अनुपात में लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो देखिए कैसे लिखेंगे, आंसर हो जाएगा यहां इसका, यहां लिखना आपने सीधा रेशियो की बात हो रही ना। तो देखिए ये 15 और रेशियो का निशानी है भाई ये दो खड़ी बिंदी, दो वर्टिकल पॉइंट कह सकते हैं हम। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको ये जो है सिंबल है रेशियो का। तो 15 रेशियो क्या 30। ठीक है, ये रेशियो लिखा गया क्योंकि ये भी स्पीड है और वो भी स्पीड है। ये साइकिल की स्पीड है, वो स्कूटर की स्पीड है, वो दोनों लाइक टर्म है। तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया 15 रेशियो 30। ठीक है, अब जो ये हमने उसको रेशियो लिखा है तो ये रेशियो को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि ये जो दोनों नंबर्स लिखे गए हैं इनमें कोई कॉमन तो नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा कि सबसे पहले तो 3 कॉमन है इसमें, क्योंकि ये भी 3 से कैंसिल हो रहा है, ये भी 3 से। ठीक है, तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। जो आंसर होता है वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर होना चाहिए। ठीक है, होता है। तो देखिए इसको कैंसिल करें, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 5 जा 15 और 3 10 जा 30। ठीक है, और अब ये भी कैंसिल हो रहा है क्योंकि इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो 5 से फिर कॉमन बन गया, तो फिर कैंसिल करो। ये 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1:2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ 1 और 2 रह गया नंबर। तो देखिए इसमें कोई कॉमन नहीं है और इसमें भी कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते थे, 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। सेकंड जो पार्ट है वो देखिए ये है 5 मीटर टू 10 मीटर, यानी कि 5 मीटर का रेशियो लिखना हमने 10 किलोमीटर से। इसमें हमने फिर ऑब्जर्व किया कि ये तो मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो ये जो टर्म है ये अनलाइक हो गई। कैसी हो गई? अनलाइक। तो अनलाइक टर्म में रेशियो नहीं लिखा जाता। ठीक है, रेशियो कब लिखा जाता है? जब लाइक टर्म हो जाएगी। तो इसका मतलब जो ये मेजरमेंट है, इसका माप है, इसको पहले आप एक जैसा करिए। कैसा करिए? एक जैसा। तो या तो आप मीटर को किलोमीटर में चेंज करिए या किलोमीटर को मीटर में चेंज करिए। ठीक है, अब हमने यहाँ ये भी देखना होता है कि कौन सा माप बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से देखने से पता चला कि किलोमीटर बड़ा माप है और मीटर छोटा माप है। तो आप हमेशा जो इजी वे रहता है
वो रहता है कि बड़े माप को छोटे में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि इसमें जो है ना मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगता है। ठीक है, तो जब हम बड़े माप को छोटे माप में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो कर दीजिए, ये बड़ा माप है तो इसको मीटर में चेंज करिए। तो देखिए, लिखिए 5 रेशो लिख दिया। अब इसको साथ ही साथ कर लीजिए, ये 10 किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज कर रहे हैं तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, तो 10 किलोमीटर को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी मीटर हो गया। अब देखिए, ये भी मीटर है और इसको मीटर में चेंज कर लिया तो ये भी मीटर है, तो लाइट्रम हो गई। ठीक है, तो अब इसका रेशो लिखा गया, ऐसे करना होता है। तो देखिए, ये कैंसिल होता है, ये 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10, तो 1 और रेशो 2 into 1000 यानी कि 2000 हो गया। ठीक है, ये भाई सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई इस 5 रेशो 10 into 1000 यानी कि ये 10,000 हो गया। तो 5 रेशो 10,000 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो 1 रेशो 2000 आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, सी पार्ट में भी ये 50 पैसे टू ₹5। तो इन्होंने कहा कि 50 पैसे का को अनुपात लिखिए 5 रुपये से। ठीक है, तो यहां फिर हमने ऑब्जर्व किया कि पैसे और रुपए तो अनलाइट्रम है, अलग अलग माप है, रुपए ज्यादा होते हैं पैसे कम होते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप जो रुपये है उसको छोटे में कन्वर्ट कीजिए क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, यहाँ 50 पैसे लिखा और रेशो भी लिख दिया। अब ये जो रुपीज है इसको साथ ही साथ चेंज कर दीजिए, किसमें, पैसे में। तो देखिए 5 ये रुपए हो गया, इसको चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। क्यों कर दिया, क्योंकि 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। तो 5 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100 तो पैसे हो गए। तो ये भी पैसे हो गए और ये भी पैसे हो गए। ठीक है, तो रेशो लिख दिया। अब ये लाइट्रम होगी तो रेशो लिख दिया। अब ये कैंसिल कर लीजिए, देखिए 5 0 से ये 0 कैंसिल हो, क्योंकि ये 1 पैलेस ये 1 पैलेस, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 से 5 तो ये टोटल कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 आ गया। ठीक है, रेशो यहाँ 5 कैंसिल हो गया, 0 रिमेनिंग क्या हुआ 10, तो यहाँ पर 10 लिख दीजिए। तो ये इसका आंसर हो गया, यानी 50 पैसे का रेशो लिखना था हमने 5 रुपीज से, तो ये 1:10 आया इस तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज, कि ये रेशियो दिया गया है, इस रेशियो को आपने परसेंटेज में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो कैसे बदलोगे, देखिए जो ये रेशियो दिया है इसको हम फ्रैक्शन बना लेंगे। देखिए 3 और बाय, इस रेशियो का मतलब है डिवाइड बाय यानी कि 4, 3:4 को हम 3/4 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको परसेंटेज में बदलना है, तो याद रखिए परसेंटेज में बदलना होता है तो मल्टीप्लाई 100 करना होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। ठीक है, अब ये देखिए कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करिए इसको, 4 पे सीधा कैंसिल हो रहा है, 4 बन जा 4 और 4 25 जा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर दिए, 25 3 जा 75 और परसेंटेज लिखना आपने ये सिंबल। ठीक है, तो 3:4 को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो ऐसे लिख जाएगा। ठीक है, ये पार्ट था। ये पार्ट देखिए, बी में हो जाएगा 2/3 और मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है। 2:3 को 2/3 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए परसेंटेज में बदलने के लिए। तो ये भी 3 से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, सॉरी भाई 3 से कैंसिल नहीं है, तो ये 100 into 2 200 और डिवाइड बाय 3 और ये परसेंटेज। अब इसको डिवाइड करना चाहो तो कैसे होगा, देखिए 3 6 जा 18। ठीक है, 20 के नीचे 18 लिखेंगे और 10 - 8 करेंगे 2, फिर 20 आ गई, तो फिर 3 6 जा 18, फिर 2 बच गया। ठीक है, जो रिमाइंडर 2 बचा है वो हम यहाँ अपॉन में लिख देंगे और बाय 3। ठीक है, और ये परसेंटेज।
या तो आप ऐसे करिए या देखो आर का निशान लगा दिया, ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया क्योंकि ये कंप्लीट कैंसिल नहीं होता। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, कि जो 72% है किसका, 25 विद्यार्थियों का, वो गणित में अच्छे हैं, गणित में अच्छे, यानी कि हम कह सकते हैं कि गणित में अच्छे पढ़ने वाले हैं, होशियार बच्चे हैं। और यहाँ फुल स्टॉप, हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, कि उनकी संख्या बताओ आप जो गणित में अच्छे नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ लिखिए कि गुड स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, यहाँ लिखिए नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि गणित में अच्छे विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, वो कितनी है, स्टेटमेंट में लिखी है तो 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स। तो यहां लिख सकते हैं हम कि 72% ऑफ 20, यानी कि जो 25 बोलना था, 25 जो स्टूडेंट्स है वो उसका 72% अच्छे हैं, तो 72% निकाल लीजिए। देखिए 72 और ये जो परसेंट है उसको एलिमिनेट किया तो अपॉन 100 चलता है भाई। ठीक है, ये जो परसेंट है उसको एलिमिनेट करते हैं तो अपॉन में 100 लिख दो तो एलिमिनेट हो गया। और ऑफ जो है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये 25। ठीक है, तो देखिए ये कैंसिल हो गया, 25 25 4 जा, ठीक है 100 हो जाएगा। और 4 से ये कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, 4 7 के नीचे 4 लिखेंगे, 3 बचेगा, 2 डाउन करेंगे नीचे उतारेंगे, 32 हो जाएगा, 4 8 जा 32। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गए 18 स्टूडेंट्स आ गए, 18 स्टूडेंट्स। जो ये 18 स्टूडेंट्स है वो क्या है, गुड स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स, यानी अच्छे विद्यार्थियों की संख्या है 3। ठीक, और इसमें क्या पूछा, हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। ठीक, तो क्या कर लेंगे इसको, देखिए नंबर ऑफ, यानी ये नंबर ऑफ नॉट गुड स्टूडेंट्स इन मैथ, नीचे लिख दीजिए इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू, भाई जो अच्छे हैं वो तो हमारे पास है 18 और टोटल जो स्टूडेंट्स है वो 25 है। तो टोटल में से जो अच्छे हैं वो माइनस कर देंगे, जो अच्छे नहीं है वो रह जाएंगे। तो 25 माइनस 18, तो यहां पर कितना बचेगा 15 माइनस 8 7, ठीक है, और यहां 1 रह जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो 7 स्टूडेंट्स आ गए, 7 स्टूडेंट्स आ गए। ठीक है, अब इस 7 स्टूडेंट्स को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए यानी कहेंगे 7, यानी कि वो जो पार्ट वो होता है और अपूर्ण में टोटल होता है, टोटल कितने हैं 25, तो 25। और जब आप परसेंटेज में करते हैं बदलते हैं तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब परसेंटेज को हटाना है, एलिमिनेट करना है तो अपोन में 100 करिए, और परसेंटेज बनाना होता है तो मल्टीप्लाई 100 करिए। ठीक है, तो ये देखिए 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 हो गई, और 7 4 जा 28%। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, तो वो हो जाएगा 28%। ठीक है।